ये भजन जब गा रहा हूँ इस दरबार में, जब मैं यहाँ आया था मैं सोच कर आया था इस भजन को गाऊंगा आज, क्योंकि ये भजन वही गाया जा सकता है जहां आप जैसे भक्त हो। एक प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग है रामायण का। देखिए रावण की पत्नी थी कौन थी रावण की पटरानी? मंदोदरी। कहते हैं मंदोदरी से बड़ी सती दुनिया में पैदा नहीं हुई। लोग कहते हैं कि सीता साक्षात लक्ष्मी को रावण उठाकर ले आया और उसे उठाकर लाने के बाद इतने समय तक सही सलामत रहा। उसका कारण क्या था? उसका एकमात्र कारण था मंदोदरी और उसका सतीत्व। वो किसी भी तरीके से सीता से कम नहीं थी मंदोदरी। और अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ी है, रामायण देखी है, एक चीज आपने हमेशा महसूस की होगी कि सीता हरण के बाद रावण जब जब सीता के पास गया वो कभी अकेला नहीं गया सीता के पास। मंदोदरी हमेशा उसके साथ रहती थी, क्योंकि वो जानता था कि जब तक ये मेरे साथ है सीता के सतीत्व की वो नजरें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो पल भर में उसे जलाकर भस्म कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ मंदोदरी के कारण। तो उसी मंदोदरी का ये पूरा भजन है। कहते हैं एक दिन आधी रात के वक्त मंदोदरी घबरा कर खड़ी हो गई, पसीने पसीने बहुत घबराई हुई। रावण को उठाया, रावण उठा। रावण ने कहा मंदोदरी बात क्या है, इतनी घबराई हुई, पसीने पसीने, इतनी डरी हुई, क्या बात है? मंदोदरी ने कहा कि प्रभु आज मैंने एक बड़ा भयानक सपना देख लिया, और ऐसा सपना देख लिया जो आज तक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। रावण ने कहा कि रावण की रानी ने ऐसा क्या देख लिया कि उसे देखकर पसीने पसीने हो रही है? रावण ने कहा मंदोदरी तुमने ऐसा क्या देख लिया? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है कि रावण की पटरानी को डरा सके? मुझे बताओ तुमने क्या देखा? और मंदोदरी ने जो देखा वो क्या कह रही है रावण से, एक एक शब्द सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। क्या कह रही है मंदोदरी की, हे प्रभु कि सुबह सुबह का सपना है ये, सुनिएगा बड़ा आनंद आएगा, कि सुबह सुबह का सपना है ये गढ़ लंका के अंदर। क्या देखा कि हे नाथ सुबह सुबह का सपना है ये गढ़ लंका के अंदर, और लंबी लंबी पूंछों वाले घूम रहे थे बंदर। क्या आपकी लंका में राक्षस नहीं घूम रहे थे, बल्कि मुझे लंबी लंबी पूंछों वाले बंदर घूमते हुए नजर आ रहे थे। कि सुबह सुबह का सपना है ये गढ़ लंका के अंदर, अरे लंबी लंबी पूंछों वाले घूम रहे थे बंदर। और कहने लगी कि हे नाथ उन बंदरों को देखकर भी मुझे इतना डर नहीं लगा, लेकिन वो जो बंदर चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे वो सुनकर मैं अंदर तक कांप गई, और शायद आप सुनेंगे तो आप भी कांप उठेंगे। रावण ने कहा कि ऐसा क्या कह रहे थे वो? तो जरा हाथ उठाओ एक बार, दोनों हाथ। क्या कह रहे थे वो बंदर लंका में घूम घूम कर? राम की जय जय बोले, 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 ओ राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले। अरे सुबह सुबह का सपना है ये गढ़ लंका के अंदर, सुबह सुबह का सपना है ये गढ़ लंका के अंदर, अरे लंबी लंबी पूंछों वाले घूम रहे थे बंदर, लंबी लंबी पूंछों वाले घूम रहे थे। राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले। बोलिए रामचंद्र जी महाराज की। और यहाँ कितने हैं राम की सेना में? जरा हाथ उठाओ। जो राम की सेना में है वो हाथ उठाओ, जो रावण के साथ है वो हाथ मत उठाना। राम की जय जयकार कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर बताओ एक बार। अरे उठाओ, 1 2 3 4। जय हो।
और राजू भाई मीठा आगे क्या कहा मंदोदरी ने कि हे नाथ सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए प्राण प्यारे अच्छी बात नहीं है, सुनो सुनो ए प्राण प्यारे अच्छी बात नहीं है, अरे ऐसा लगता भाग्य विधाता अपने साथ नहीं है, ऐसा लगता भाग्य विधाता अपने साथ नहीं है। नाथ अब मुझे लगता है कि वो शिव वो भोलेनाथ जो आपके परम आराध्य थे वो भगवान उसने भी आज आपका साथ छोड़ दिया। एक गलती की वजह से। कौन सी गलती? कि आप सीता को उठा कर ले आए। सुनो सुनो ए प्राण प्यारे अच्छी बात नहीं है, सुनो सुनो ए प्राण प्यारे अच्छी बात नहीं है, अरे ऐसा लगता भाग्य विधाता अपने साथ नहीं है, ऐसा लगता भाग्य विधाता अपने साथ नहीं है। और यही सोच सोच कर क्या हो रहा है? आज मेरा मनवा डोले, आज मेरा मनवा डोले, आज मेरा मनवा डोले, आज मेरा मनवा डोले। वो राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। हे नाथ आप इस सोने की लंका पर बड़ा घमंड करते हैं ना कि प्रभु शिव ने मुझे दी है। आज बताती हूँ आपको कि सपने में मैंने आपके इस लंका को किस हाल में देखा। जरा ताली बजाओ ना मीठी मीठी। सुबह सुबह का सपना है मंदोदरी का। क्या देखा मंदोदरी ने? इस लंका का कोना कोना मैंने गिरते देखा, इस लंका का कोना कोना मैंने गिरते देखा, और बड़े बड़े बलशाली राक्षस सबको मरते देखा, बड़े बड़े बलशाली राक्षस सबको मरते देखा। के राक्षस आप कहते हैं कि आपके इस सेना को तीनों लोगों में कोई हरा नहीं सकता, इन सबको मरते हुए देखा मैंने अपनी आंखों से। इस लंका का कोना कोना मैंने गिरते देखा, इस लंका का कोना कोना मैंने गिरते देखा, हर बड़े बड़े बलशाली राक्षस सबको मरते देखा, बड़े बड़े बलशाली राक्षस सबको मरते देखा। और ये मंजर देखने के बाद अब मेरा विश्वास सिर्फ एक ही पर है। किस पर? रावण किसका भक्त था? रावण किसका भक्त था? तो बोलो ना एक बार कि रक्षा करेंगे भोले, कि रक्षा करेंगे भोले, कि रक्षा करेंगे भोले, कि रक्षा करेंगे भोले। वो राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले। और अब जरा एक बार दोनों हाथ उठाओ आसमान की तरफ। लगना चाहिए कि सारे अरे कहते मैं कहता हूं अगर राम की मदद, अगर राम की सेना में शामिल होने के लिए बंदर भी बनना पड़े तो आज बन जाना। कौन कौन बनेगा मेरे राम के लिए बंदर? कौन कौन बनेगा? जरा हाथ उठाओ एक बार। फिर खड़े हो गए तुम लोग, बिना बनाए बंदर बन रहे हो। बैठ जाओ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो। मैं ऐसे आगे गाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल व्यवस्था मत खराब कीजिए प्लीज। अब हाथ उठाओ। कितने हैं मेरी राम की सेना में आज? पीछे जो भक्त बैठे, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार उठा दो मेरे भाई दोनों हाथ। बिल्कुल सीधे मेरी माताएं बहनें, तालियों की गूंज समझना आज यहाँ नहीं बल्कि लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हो मेरे राम के साथ। तालियां बजाकर 1 2 3 4 जय हो। और आगे क्या देखा मंदोदरी ने? सुनना, भजन की सबसे खूबसूरत पंक्तियां हैं। देखा गोरे गोरे राजू भैया
गोरे गोरे दो बालक थे ऐसे बाण चलाए, गोरे गोरे दो बालक थे ऐसे बाण चलाए, अपने कुल के वीरों के सर पल में कटते जाए, अपने कुल के वीरों के सर पल में कटते जाए। कौन थे दो बालक? किसे देखा मंदोदरी ने सपने में? राम, और उन्हें भी देख लिया कि हे नाथ, अरे गोरे गोरे दो बालक थे ऐसे बाण चलाए, गोरे गोरे दो बालक थे ऐसे बाण चलाए, अरे अपने कुल के वीरों के सर पल में कटते जाए, अपने कुल के वीरों के सर पल में कटते जाए। और एक एक राक्षस को मारते जा रहे हैं और क्या पूछते जा रहे हैं सबसे? कहाँ है सीते बोले, कहाँ है सीते बोले, कहाँ है सीते बोले, कहाँ है सीते बोले, वो राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले। एक बात बताओ, अरे नाचना है तो नाचो, इसे खंबे को क्यों नचा रहे हो अपने साथ? ये गिर गया तो फिर अस्पताल में नाचोगे सब। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जिसके हाथ नहीं दुख रहे वो हाथ उठा लो एक बार। जिसे मेरे बाबा ने 2 हाथ दिए, उठाओ जरा प्रेम से और देखना कैसा आनंद बरसता है दरबार में। सिर्फ ढोलक तबला बजेगा और इनकी तालियां। मुकेश भैया सिर्फ इनको बजने दो, जरा उठाओ दोनों हाथ। 1 2 3 4। और बैठ जा मेरे लाल। अगर हमारे इलेक्ट्रीशियन जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक बार यहां आ जाए। ये सामने एक खंबा है जिसमें थोड़ा करंट है, एक बार आकर इसे चेक कर लें। हमारे इलेक्ट्रीशियन जहां कहीं भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, तुरंत प्रभाव से एक बार यहां आए। यह खंबे में थोड़ा करंट है। अब थोड़ा सा ध्यान दरबार में, उस तरफ उसे छोड़ दीजिए, इधर ध्यान लगाइए। करंट अब इधर, करंट तो दरबार में दौड़ना चाहिए ना। ताली बजाओ जरा। क्या बात। भजन की अंतिम लाइन है। अंत में क्या कहा मंदोदरी ने कि हे नाथ, अब तक तो जो देखा सो देखा, लेकिन अंत में जो चीज देखी वो और बता देती हूं आपको। अब रावण ने कहा जब इतना बुरा देख लिया तो वो बाकी जो रह गया वो भी बता दे, वो क्यों छोड़ती। मंदोदरी ने क्या कहा, अंत में क्या देखा कि सुनिएगा। जिसने अपनी लंका जलाई वो बंदर भी आया, जिसने अपनी लंका जलाई वो बंदर भी आया, बनवारी लंका वासी को पकड़ पकड़ धमकाया, बनवारी लंका वासी को पकड़ पकड़ धमकाया। जिसने अपनी लंका जलाई वो वानर भी आया, जिसने अपनी लंका जलाई वो वानर भी आया, बनवारी लंका वासी को पकड़ पकड़ धमकाया, बनवारी लंका वासी को पकड़ पकड़ धमकाया। और आप जो कह रहे हैं ना मैं इतनी घबराई हुई क्यों हूं, मैं घबराई हूं उस बंदर की हरकत देखकर। क्या कर रहे थे वीर बजरंगबली, क्या कर रहे थे? महल में तुमको टटोले, महल में तुमको टटोले, महल में तुमको टटोले, महल में तुमको टटोले। और राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले, राम की जय जय बोले। सुबह सुबह का सपना है ये गढ़ लंका के अंदर, सुबह सुबह का सपना है ये गढ़ लंका के अंदर। क्या बात है। एक मिनट मुकेश भाई जरा ताली बजाओ मीठी मीठी। सुबह सुबह का सपना है ये गढ़ लंका के अंदर, सुबह सुबह का, बोलो बोलो, सुबह सुबह का सपना है ये गढ़ लंका के अंदर, सुबह। अरे लंबी लंबी पूंछों वाले घूम रहे थे बंदर, लंबी
अब जरा हाथ उठाओ, भजन खत्म करना है, पूरा हो गया। आखिरी बार कहना, राम की जय जय बोले, 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 ओ राम की जय जय बोले, 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 मेरे सच्चे दरबार की जय, बोले बजरंगबली महाराज की जय। अब जब तक बैठोगे नहीं, अगला भजन शुरू नहीं होगा दरबार में। अगर आप जिद्दी हो तो फिर मुझे भी जिद्दी बनना पड़ेगा ना। जब तक बैठोगे नहीं, भजन नहीं होगा। बैठ जाओ। एक भजन श्याम जी वाला, श्याम जी का इसी पे यही सारी है, लेकिन आज एक भजन गाना चाहूंगा इस दरबार में। मेरा श्याम, मेरा सांवरा, खाटू नरेश, हारे का सहारा, लख दातार, सारे श्याम प्रेमी आज इस दरबार में हैं, सारे हनुमान प्रेमी आज इस दरबार में हैं। नहीं, इसके आसपास जाइए मत ना आप लोग सिर्फ इधर ध्यान दो, सिर्फ दरबार में ध्यान दो। देखिए, आप में से खाटू कितने भक्त गए हैं, जरा हाथ उठाओ एक बार, जो खाटू में गया है। देखिए, मेरे बाबा को कहते हैं हारे का कहते हैं कि जो इंसान दुनिया में दुखी परेशान हो, वो एक बार मेरे बाबा के चरणों में जाकर सर झुका दो खाटू नगरी की चौखट पर। ये ऐसा है मेरा सांवरा कि सबसे पहले अपने दुखी भक्तों को उठाकर अपने गले से लगाता है। एक नहीं, हजारों भक्त हैं इस दरबार में ऐसे जिन्हें इसने दिया है और जो इसका दिया खाते हैं। बहुत सारे इस दरबार में बैठे हैं, एक मैं खड़ा हूं आपके सामने जिससे बहुत कुछ दिया इस सांवरे ने। ये एक भजन मेरे बाबा के लिए गा रहा हूं, एक एक शब्द को सुनिएगा, और अगर वाकई अच्छा लगे और सच्चा लगे तो साथ मिलकर जरूर गाना। एक बार मैं चाहूंगा, इससे पहले भजन शुरू करूं, मैं चाहूंगा हमारे मुकेश भाई जो आज साज पर बैठे हैं, मुकेश भाई, इनके पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए होता क्या है, कलाकार आता है 2 घंटे गाया निकल गया, पर हर कलाकार के साथ पूरी रात बैठकर इतनी दिल से संगत करना। आप लोग क्या सोचते हैं कि आपको मैं नचा रहा हूं? इस गलतफहमी में कभी मत रहना। आप लोगों के पांव उठते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ है इनका। सबसे पहला हाथ इस साउंड का जो यहाँ है, हमारे डब्बू भाई बैठे हैं, देखिए एक बार जोरदार तालियां हमारे डब्बू भैया के लिए। सबसे पहला काम साउंड का, दूसरा काम इनका, और सबसे आखिरी में नंबर आता है मेरा या कोई भी गाने वाला हो। क्योंकि अगर यही यहां मामला गड़बड़ होगा तो गाने वाला क्या कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोग जो इतनी मस्ती ले रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान इन दोनों का है। तो मैं चाहूंगा कि बड़े दिल से इस भजन को सुनिएगा। क्या कहा है मेरे सांवरे के लिए कि बाबा, कि जीतने वाले के सब साथी, कि जीतने वाले के सब साथी, ये हार का सहारा, ऐसा श्याम हमारा हो, ऐसा श्याम, बोलिए ना, ऐसा श्याम हो, ऐसा। और जिसकी नैया इसने थामी, कि जिसकी नैया इसने थामी, भव से पार उतारा, ऐसा श्याम हमारा हो।
एक बात बताइए, श्याम किसका है? किसका है श्याम? किसका है? जोर से बोलो, किसका है? किसका है? किसका है? अरे तो अधिकार के साथ बोलो, दोनों हाथ उठा लो एक बार मेरे। अब तक तालियां बजाइए बजरंगबली के लिए, एक बार हाथ उठाओ मेरे सामने सरकार के लिए, उठाओ मेरे श्याम के लिए दोनों हाथ। अगर वाकई श्याम प्रेमी हो तो उठाना और एक बार कहना क्या कि जीतने वाले के सब साथी ये हारे का सहारा, ऐसा श्याम हमारा, ओ ऐसा श्याम हमारा, ऐसा श्याम हमारा, ओ ऐसा श्याम हमारा। हर जिसकी नैया इसने थामी, जिसकी नैया इसने थामी, भव से पार उतारा, ऐसा श्याम हमारा, ओ ऐसा श्याम हमारा, ऐसा श्याम हमारा, ओ ऐसा श्याम हमारा। बोलिए हारे के सहारे की बजाइए, तालियां बजाइए। नीचे बैठ जाओ, नीचे बिठा दो इनको, नीचे बिठा दो इनको। और ये भाइयों मेरे खड़े हैं, नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ यार, नीचे बैठो, नीचे बैठो। मैं चाहूंगा ये लाइनें जितने भक्त हैं सब साथ मिलकर गाइए। पहले मीठी मीठी तालियां बजाइए, मीठी मीठी तालियां बजाइए। राजू भैया और मीठा कर लो। हो जिसके साथ कन्हैया उसकी ना डूबे नैया, हो जिसके, हो जिसके साथ कन्हैया उसकी ना डूबे नैया, हो बोलो ना, उसकी ना। मझधार भी क्या कर लेगा जब साथ हो ऐसा खिवैया, मझधार भी क्या कर जब साथ हो ऐसा खिवैया। और इसकी कृपा से ही चलता है, इसकी कृपा से ही चलता है हम जैसों का गुजारा, ऐसा श्याम हमारा, ओ ऐसा श्याम हमारा, ऐसा श्याम हमारा, ओ ऐसा श्याम हमारा। कि इसकी कृपा से ही चलता है हम जैसों का गुजारा। किस किस का गुजारा चलता है मेरे बाबा की दया से? जरा हाथ उठाओ। जो ये सोचता है कि मैं खुद करके खुद खाता हूं वो हाथ मत उठाना, क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि अगर मेरे कन्हैया का हाथ सर पर ना हो तो कुछ कमाने की बात तो बहुत दूर है। आप 2 वक्त की रोटी खाकर दिखा दीजिए, मैं सारी जिंदगी गुलामी करूंगा आपकी। अगर इसका हाथ सर पर ना हो तो जिसे इससे मिलता है वो हाथ उठाना, और जो राजा है वो हाथ मत उठाना इस दरबार में। उठाकर दोनों हाथ प्रेम से 1 2 3 4। जय हो। और कहते हैं इसे हारे का सहारा क्यों कहते हैं वो भी सुनना। जो जग से हार के आता, जो जग से हार के आता ये उसको गले लगाता, जो जग से हार के आता ये उसको गले लगाता। ये इसीलिए तो जग में हारे का साथी कहाता, ये इसीलिए तो जग में हारे का साथी कहाता। हर कहे पवन जो शरण में आया, कहे पवन जो शरण में आया, कभी नहीं वो हारा। ये सच्चाई बता रहा हूं श्याम भक्तों की, कि कहे पवन जो शरण में आया, कभी नहीं वो हारा।
ऐसा श्याम हमारा हो ऐसा। देखिए ये मेरी और से अंतिम रचना है और आपकी यही याद में आज साथ लेकर जाने वाला हूं। एक बार दोनों हाथ उठा दो प्रेम से, दोनों एक भी हाथ नीचा ना हो। और ऐसा श्याम हमारा ऐसा ऐसा 5 बार गिनकर गाना, ये पूरा पंडाल आपकी आवाज से गूंजना चाहिए। दोनों हाथ उठाना प्रेम से। आज आपकी तरफ से सबसे अनमोल तोहफा यही लेकर जाऊंगा इस दरबार से। 5 बार और ऐसे गाओ कि मेरे बाबा के कानों तक आवाज पहुंचे जहां खाटू में बैठा है। 1 2 3 ऐसा शाम हमारा। 2 3 अरे बोलो बोलो 4 और जोर से एक बार और। हो ऐसा श्याम हमारा हो ऐसा श्याम हमारा। बोलिए श्याम प्यारे की जय, बोलिए बजरंगबली महाराज की जय, बोलिए सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद आप भक्तों का। आनंद आया आया तो एक बार ताली बजाकर विदा करो ना, ऐसे थोड़े होता है। क्या बात, एक और सुनेंगे। अच्छा क्या सुनेंगे ये बताइए। मोर छड़ी मोर छड़ी मोर छड़ी सुनेंगे। जो सुनना मोर छड़ी कौन कौन सुनेगा जरा हाथ उठाओ एक बार। सुनेंगे मोर छड़ी? चलिए है जी, मोर छड़ी नहीं कुछ और। चलिए कोई नहीं है। चलिए मुझे एक भजन वीर बजरंगबली का ही मुझे आदेश हो गया है, तो हनुमान जी का ही होगा और वैसे भी ठीक भी है। श्याम जी का ये भजन हुआ। अब चलते चलते एक आखिरी हाजिरी वीर बजरंगबली के ही दरबार में लगाते हैं। बहुत सुंदर भजन, ये अंतिम रचना वीर बजरंगबली की। मैं चाहूंगा सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। भैया प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से, ऐसे नहीं लड़ाई झगड़ा। अरे बैठो ना, आप तुम क्यों खड़े हो गए यार? बैठ जाओ भाई, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। चलो ठीक है, अब शांति बनाइए, शांति थोड़ी सी दरबार में। एक बात जरूर कहूंगा हाथ जोड़कर, इसे दरबार है, दरबार रहने दो, कुश्ती का अखाड़ा मत बनाओ प्लीज। अरे इतने प्यारे भक्त आप लोग बैठे, प्रेम से सुनिए ना, देखिए कितना आनंद आ रहा है दरबार में। तो बहुत सुंदर भजन प्रसंग सुनिएगा। कहते हैं जब राम ने रावण को बाण मारा नाभि में, तो रावण गिरा धरा पर। और जब रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, सुनिएगा बड़ा आनंद आएगा। जब रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो जितने योद्धा थे राम की सेना के, सब उसे घेर कर खड़े हो गए। रावण ने एक एक करके सबकी ओर देखा और अंत में जाकर नजरें रुक गई हनुमान के ऊपर। हनुमान ने देखा कि रावण अंतिम समय में मुझे घूर रहा है। और एक चीज बजरंगबली अच्छी तरह से जानते थे कि रावण से बड़ा पंडित और विद्वान इस संसार में कोई और नहीं है, ना हुआ ना होगा। बजरंगबली ने कहा कि ये मुझे घूर रहा है, मतलब कोई गड़बड़ है, क्योंकि इसके साथ जितने बुरे काम किए हैं सारे मैंने किए हैं, और आज ये जो धरती पर पड़ा है इसका भी सबसे बड़ा कारण मैं हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरता मरता कुछ उल्टी सीधी बात बोल जाए तो मेरा जीना खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर इसने कुछ उल्टी सीधी बात मुंह से बोल दी तो उसे राम भी नहीं काट सकते, ऐसा विद्वान था रावण। बजरंगबली रावण के पास पहुंचे, हाथ जोड़े और रावण के नजदीक बैठकर
उन्होंने रावण से सिर्फ एक बात कही, सुनना इस भजन को सुनिएगा। क्या है रावण, आज तू इस जमीन पर पड़ा है, अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन याद कर तू मुझे घूर रहा है, शायद तुझे लगता है कि तेरी तबाही का कारण मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। याद कर जब मैं पहली बार, मैंने बार बार तुझे समझाया, पहली बार आया तब भी समझाया कि रावण तू जिसे साधारण इंसान समझ रहा है वो साधारण मानव नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण है। मां सीता को लौटा दे, बड़ा तबाही ही तबाही है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद अंगद को भेजा तो भी तू नहीं समझा। इसलिए अगर तेरे दिल में मेरे प्रति किसी भी तरह की कोई ऐसी भावना है, तो कुछ कहना चाहता है, तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे मुझे आगे तकलीफ हो जाए। और क्या कह रहे हैं वीर बजरंगबली, एक एक शब्द सुनना, बड़ा आनंद आएगा। कि ऐ रावण, कि लंका का दीवाना हो गया, मैं क्या करता क्या करता। क्या रावण, मेरे देखते देखते तेरी सोने की लंका मिट्टी में मिल गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। कारण कि लंका का दीवाना हो गया, मैं क्या करता क्या करता। लंका का दीवाना हो, तेरा मुंह भी काला हो गया, मैं क्या करता क्या करता। तेरा मैं क्या करता। कि रावण, तेरी एक गलती ने तेरे पूरे वंश के मुख पर काली की पोत दी कि तू माता सीता को उठा कर ले आया। और कि कितना समझाया मान रावण भगवन को पहचान। हाँ, कितना समझाया मान रावण भगवन को पहचान। पर अरे मेरे भाई, ये तो तमाशा बना दिया है दरबार को इन लोगों ने। हेलो, अरे आओ टोपी वाले, ओ टोपी वाले, इसने बाहर लेके जाओ। कई देर होगी इसने बाहर लेके जा। तमाशा बना रखा है, इन्हें बाहर लेके जा। इन्हें दोनों वाले जाए यहाँ से, इनको उठा के बाहर लेके जाओ। इसने लेके जा बाहर इसने। अरे यहाँ भी है नाचा बार बार, बहुत सारी रात होगी तो नाचते ना, नीचे नाड़ करके ना बैठे। हाँ ध्यान रख। सतीश भाई, यहाँ इसने बाहर लेके जाओ। बाहर ले जाओ, बाहर इसलिए यहाँ पंडाल से बाहर ले जाओ। मैं बताओगा जो बाहर बताओगा, पूरा कौन बताओगा। देखिए, नाचना बैठकर भी हो सकता है। आप लोग हाथ उठाकर तालियां बजाकर नाचिए ना, कौन मना करता है। तो अब ध्यान, दरबार में क्या कहा हनुमान ने कि लंका का दीवाना हो गया, मैं क्या करता क्या करता। लंका का दीवाना हो गया, मैं क्या करता क्या करता। हो तेरा मुंह भी काला हो गया, मैं क्या करता क्या करता। तेरा मुंह भी काला हो गया, मैं क्या करता क्या करता। और ऐ रावण, कि कितना समझाया मान रावण भगवन को पहचान। हाँ, कितना समझाया मान रावण भगवन को पहचान। पर तू नहीं माना, मैं क्या करता। और ये जो भी कुछ हुआ मेरे हाथों से कैसे हुआ रावण, कि जब मेरे बार बार समझाने पर तू नहीं माना तो क्या हुआ। मुझको भी गुस्सा आ गया, मैं क्या करता क्या करता। मुझको भी गुस्सा आ गया, मैं क्या करता क्या करता। लंका का दीवाना हो गया, मैं क्या करता क्या करता। लंका का दीवाना हो गया, मैं क्या करता क्या करता। कितना समझाया मान रावण भगवन को पहचान। हाँ, कितना समझाया मान रावण भगवन को पहचान। पर तू नहीं माना, मैं क्या करता। मुझको भी गुस्सा आ गया, मैं क्या करता क्या करता। मुझको भी गुस्सा आ गया, मैं क्या करता क्या करता। और ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। ताली बजाने के लिए कोई इनकार नहीं है। हाथ उठाना प्रेम से। 1 2 3 4। जय हो, जय हो।
कि रावण पहली बार तेरे लंका में आया। तालियां बजाओ, सुनो, सुनना सुनना। पहली बार तेरे लंका में आया, तेरी अशोक वाटिका को उजाड़ा, तेरी लंका को जलाया, उसमें भी मेरा दोष नहीं था। क्या हुआ वो सुन। ताली ताली ताली। कहते